हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको इस तरह की बेबी स्कर्ट बनाना सिखाती हूँ। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, इसे हम पुरानी जीन्स की पैंट से बनाएंगे। तो बनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बेबी स्कर्ट कैसी लगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं बेबी स्कर्ट। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो जिसके लिए मैंने ये पुरानी जीन्स की पैंट ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन्स को इस तरह से फैला लेंगे और उसमें से दोनों टांगों में से 2 पीस कट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से ये आसन वाली जगह से हम 2 पीस निकालते हैं। तो यहाँ से निकाल के हम इसे अलग कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे अलग कर लेंगे और इसी तरह से हम इसे भी यहाँ से काट लेंगे। तो इसे हम अलग कर देते हैं और इसके बाद हम ये देखिए इधर से इस किनारे को भी काट देंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों टांगों की किनारी काट दी है। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई को अलग कर देंगे, तोड़ लेंगे। तो इस सिलाई को, सॉरी, हमें इधर वाली नहीं, इधर वाली सिलाई को अलग करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इस सिलाई को तोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी भी सिलाई तोड़ लेते हैं। सिलाई तोड़ने के बाद इस तरह पैंट को फैलाकर रख लीजिए। ये देखिए, उल्टी तरफ से। तो अब हम इसमें से जितना हमारा ये पैंट का सीधा सीधा भाग है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो हम पैंट के सीधे सीधे भाग को निकाल लेते हैं। इसी तरह हम इधर से काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने पैंट का सीधा सीधा भाग निकाल लिया है। और इसी तरह से हम इसमें से एक पार्ट इसमें से निकालेंगे। तो इसे इसके ऊपर रख के इसमें से भी एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो इसे इसके ऊपर रख के इस तरह से इसमें से भी तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये 3 पार्ट निकाल लिए हैं। अब हम वेल्ड के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक तरफ का थोड़ा बड़ा का हिस्सा रहता है पैंट का। तो इसमें से हम वेल्ड के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच हमें उसकी चौड़ाई लेनी है वेल्ड के लिए। और जितना हिस्सा हमारा 8 इंच का है उतने हिस्से में से हम इसकी वेल्ड निकाल लेंगे। तो जहाँ तक हमारा 8 इंच आए वहाँ तक हम वेल्ड के लिए
कपड़ा निकालेंगे तो इसी तरह निशान लगाते हुए हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें 8 इंच की चौड़ाई में कपड़ा निकालना है बेल्ट के लिए। ये देखिए 8 इंच की चौड़ाई में हमने इस तरह से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम 3 टुकड़ों को लेंगे। तो ये देखिए इन्हें हम एक साथ जोड़ लेते हैं। ये देखिए एक सीधा पार्ट इस तरह से रखेंगे और एक इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा जुड़ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। इसे भी इन तीनों को हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने तीनों टुकड़ों को जोड़ लिया है। तो ये देखिए अब हम इस पे प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। तो प्लेट डालने के लिए हम 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2-2 इंच की दूरी पे हमें इशारे में निशान लगाने हैं। तो ये 2-2 इंच की दूरी पे इसी तरह से हम सारे में निशान लगा लेते हैं 2-2 इंच की दूरी पे प्लेट डालने के लिए। ये देखिए प्लेट डालने के लिए हमने 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं सारे। तो ये देखिए हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो ये देखिए इस निशान को हम यहाँ पे इस निशान पे मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। और इस निशान को इस निशान से इधर को मिलाएंगे। यहाँ पे भी पिन लगा देते हैं और इस निशान को इस निशान पे और इस निशान को इस निशान पर। तो इसी तरह से हम सारे में प्लेटें डाल लेंगे। तो चलिए अब हम प्लेट डाल देते हैं सारे में इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से घेरे में प्लेटें डाल ली हैं। तो ये देखिए अब हमें इसे वेल्ड में जोड़ना है। तो ये देखिए अब हम वेल्ड को ले लेंगे। तो वेल्ड को सीधा इस तरह से रखेंगे और घेरे को उल्टी तरफ से इस तरह रख के इस पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। तो ये देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे और दूसरी सिलाई हमें यहाँ पे थोड़ा गैप दे के लगानी है। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई हमें किनारे पे लगानी है और दूसरी सिलाई हमें यहाँ पे थोड़ा गैप दे के लगानी है। तो 2 सिलाई लगा के हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 सिलाई मार के इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नीचे से इस किनारी को मोड़ेंगे। तो ये देखिए इसे भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे नीचे की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करके
नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने नीचे से भी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए अब हम ऊपर से बेल्ट के लिए नेफे के लिए कपड़ा मोड़ेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से इस तरह से जितनी चौड़ाई में आपको इसमें इलास्टिक डालनी हो उतनी चौड़ाई में आप नेफा बना लेंगे। तो ये देखिए मुझे इस तरह की इलास्टिक इसमें डालनी है, तो मैं इसमें इतना नेफा मोड़ रही हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से नेफे को मोड़ लेती हूँ और आपको आगे का बताती हूँ कि हमें इलास्टिक इसमें कैसे डालनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नेफा बना लिया है। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम कितनी लेंगे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे 20 इंच ले रही हूँ। तो आप जिस बच्ची के लिए बना रही हैं उसकी कमर की नाप ले लेंगी और उसकी नाप से 3 इंच कम आपको इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे मैं 20 इंच की कमर की नाप की लंबाई ले रही हूँ। तो मुझे इसमें 3 इंच कम करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 इंच कम है। तो हमें 18 इंच की इलास्टिक लेनी है। तो जितनी भी कमर की लंबाई आपको लेनी है उससे 3 इंच कम आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 18 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 इंच कमर की लंबाई ली है। तो इसे हम अब सेफ्टी पिन में डाल लेंगे और उसकी मदद से हम इसके अंदर इसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे इसके अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से हम इसे पूरा इसके अंदर डाल लेंगे। तो चलिए इसी तरह हम इसे इसके अंदर पूरा डाल लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने इलास्टिक डाल लिया, दोनों तरफ पिन लगाई है। तो इसके बाद हम यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके किनारी पे सिलाई लगानी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने किनारी पे सिलाई लगा ली है। तो ये हमने इसलिए लगाई है जिससे हमारे धागे नहीं निकले। तो अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद एक सिलाई हमें ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से लगानी है। तो यहाँ पे एक सिलाई और उल्टी तरफ से सीधी सीधी लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए ये हमारी स्कर्ट बनकर तैयार है। तो इसमें और भी सुंदर लगने के लिए हम कपड़े का फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए फ्लावर बनाने के लिए हम इस तरह का कपड़ा लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, चाहे आप जीन्स का भी ले सकती हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक
ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप देके और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप देते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो जहाँ से हमने ये खुला छोड़ा है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है। तो इसमें इस तरह से प्लेटें डालते हुए हम इसे सुई धागे से सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से प्लेट डालकर हम इसे सुई धागे से सिलेंगे। तो इस तरह से हम इसे सुई से सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सुई धागे से सिल लिया है और यहाँ पे बीच में एक मोती भी लगाया है। आप यहाँ पे बटन भी लगा सकती हैं। तो चलिए इसे हम स्कर्ट में यहाँ पे इस टाँक देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर को सिल दिया है। आप नीचे की तरफ लटकन भी लगा सकती हैं। तो ये हमारी स्कर्ट बनकर तैयार है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बेबी स्कर्ट कैसी लगी।